दोस्तों, बहुत से लोग जो आईटीआर के बारे में जानना चाहते हैं कि आईटीआर होता क्या है। तो दोस्तों, मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब जो आप पैसा कमाते हो, जो भी आप इनकम करते हो बिजनेस से, अपने जॉब से, जो भी आप पैसा इनकम करते हो, उस पैसे में से सरकार को कुछ टैक्स, अपना टैक्स रिटर्न, टैक्स के रूप में कुछ रिटर्न देते हो उस इनकम में से, तो उसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, हम अगर आईटीआर नहीं भरते हैं तो क्या होगा, और अगर हम आईटीआर भरते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य बात, हम आईटीआर भरते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर हो तो मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता हूँ पैसा कमाने के तरीके या पैसा कमाने की जानकारी लेके आता हूँ, क्योंकि आप सारे सपने, एक बात जान जाओ, ये हकीकत बता रहा हूँ, आपके कोई भी सपने होना बिना पैसे के पूरे नहीं हो सकते। पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों, पैसा कमाने के तरीके मैं लेके आता हूँ, और आने वाले कल में एक नया प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ जहाँ आप पैसा कमा पाओगे उस प्लेटफॉर्म में, सिर्फ रजिस्टर होकर। तो दोस्तों, मेरे साथ और मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा, ताकि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसा कमाना है, तो आप मेरे वीडियो में बने ही रहना दोस्त। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि आईटीआर फाइल करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात, पैसे की ज़रूरत हमेशा इंसान को रहती है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो आप आसानी से लोन ले पाएंगे, किसी भी बैंक से जाकर ले सकते हैं लोन। हो सकता है अगर आप अच्छे बैंक से लोन लेंगे, अगर आपने आईटीआर फाइल किया है, तो आपको कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाए दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही होता है कि आप किसी भी बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। मतलब आप अपने अनुसार से चूज कर लीजिए कि कौन सा बैंक होगा जिसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, वहाँ पर जाकर आईटीआर फाइल का डॉक्यूमेंट 3 ईयर का, 3 साल का आपको जमा करना होता है और आपको लोन मिल जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये बोलूँगा कि आपको टीडीएस, इसको बोलते हैं, टीडीएस क्या होता है दोस्तों, मैं एक और बनाऊँगा जिसमें आपको बता पाऊँ कि टीडीएस में एक्चुअल में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि जब आपका सामने वाला पार्टी, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया, तो उसमें क्या करता है, वो 10,000 रुपये का अगर टीडीएस काट कर जो आपका टैक्स वो खुद जमा कर देता है आपके नाम से, आपके पैन कार्ड से, आपका सेकेंड वाला पार्टी। तो उस पैसे को रिटर्न कैसे लें, तो उसको टीडीएस कहते हैं। तो उस पैसे को लेने के लिए आपका पहले से आईटीआर फिल होगा, तो आपको टीडीएस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और टीडीएस समझाने के लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको टीडीएस समझा पाऊँ, तो टीडीएस एक लंबा प्रोसेस समझाने में हो जाएगा दोस्तों। मतलब पहला हमें बेनिफिट होने वाला है, आपको लोन लेने में कहीं ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार हो या होम हो, वो लोन ले सकते हैं और किसी भी बैंक से जाकर आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छाई यही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये दो छोटी चीज़ बहुत बड़ी है। मेरे ख्याल से हर इंसान को लोन की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको बात करूंगा कि जो हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं, तो कितने लोग, जिसका इनकम होता है कितना मिनिमम वेजेस में। दोस्तों, 2023 है, इसमें 2.5 मतलब एनुअल, साल का आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको कंपल्सरी है, मतलब नेसेसरी है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर 2.5 लाख से आपका ऊपर का इनकम है साल का, एनुअल का। अगर आपका नीचे है तो आप टैक्स आईटीआर फाइल करें या ना करें, इस पर डिपेंड कुछ भी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, 2.5 लाख से नीचे हैं, तो भी आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको लोन लेने में बहुत आसानी हो सकती है दोस्तों। अब दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप, क्या होता है दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो सरकार के पास जानकारी जाती है कि आप
कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हो, आय कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा खासा नई नई स्कीम आती रहती है जिसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है उनका वार्षिक होता है, एक साल होता है, ईयर होता है कि इस साल में आपने कितना कमाया, तो उसका जो स्टार्टिंग होता है वो आपका स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वो ईयर लेते हैं कि इतने में आपने कितना इनकम किया, उसके अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको अब इस वीडियो के बाद आईटीआर फाइल करना बताऊंगा कि आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरा सेकेंड वीडियो आप जाकर देखकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आईटीआर फिल करना बताऊंगा। अगर आप 3 साल तक आईटीआर फिल करते हैं तो लोन लेने में आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी दोस्त। कहीं भी कार या होम लोन आप आसानी से ले पाओगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं। अगर 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी है तो कैसे फाइल करेंगे, और 2.5 लाख से नीचे की सैलरी है तो कैसे फाइल करेंगे। और आईटीआर के आईटीआर 1, आईटीआर 2 बहुत से सेक्शन होते हैं, वो भी मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों।